कोरोना जैसी जो विभीषिका थी, महामारी थी, उस समय भी जब जनता को सख्त आवश्यकता थी सरकार की और जनता को ये उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, ये सरकार बाड़ेबंदी में होटलों में कैद थी। और जिस प्रकार से इस भ्रष्ट सरकार के शासन में लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं हुई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 18 बार पेपर लीक होना और परीक्षाएं निरस्त होना, और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत, सरकार के मंत्रियों की और सरकार के जो पदाधिकारी कांग्रेस सेंटर के, उनकी मिलीभगत से ये जिस प्रकार से पेपर लीक हुए और जिस प्रकार से अपने परिवारजनों को उपकृत करने का काम कांग्रेस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटा सर जी ने किया कि उनकी बेटी भी उसमें सिलेक्शन हुई आरएस में, उनकी बहू भी उसमें सिलेक्शन हुई, उसमें समधी की लड़की भी उसके अंदर सिलेक्शन हुई, यानी पूरे परिवार एक साथ सिलेक्शन होना, ये प्रश्न अपने आप में लगता है। राजस्थान संवाद आज पहुंचा है अजमेर बीजेपी कार्यालय और हम यहां पर तमाम सारे नेताओं से जो कल किरोड़ी लाल मीणा ने बड़े आरोप लगाए हैं आरएस परीक्षा पर, आरपीएससी लगातार सवालों के घेरे पे रही है, परीक्षा के मामले में सत्ताधारी कांग्रेस हर वक्त कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है, और ऐसे में रेवड़ियां बांट कर घोषणाओं की कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बनवा कर उन सारी योजनाओं के माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माहौल काम कर पाएगा? आप आरपीएससी के गढ़ में रहते हैं, वहाँ पर आप भाजपा का काम करते हैं, क्या माहौल काम कर रहा है? देखिए, जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार झूठी घोषणा और झूठे वादे करके युवाओं के साथ जब आई थी सरकार में, और बेरोजगारी भत्ता देने का जो जिस प्रकार का एक वायदा इस देश के बेरोजगारों से किया था, युवाओं से किया था, हमने उससे भी देखा कि धरातल पर कहीं भी बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पाया। और जिस प्रकार से इस भ्रष्ट सरकार के शासन में लगातार जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं हुई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 18 बार पेपर लीक होना और परीक्षाएं निरस्त होना, और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत, सरकार के मंत्रियों की और सरकार के जो पदाधिकारी कांग्रेस सेंटर के, उनकी मिलीभगत से ये जिस प्रकार से पेपर लीक हुए और जिस प्रकार से अपने परिवारजनों को उपकृत करने का काम कांग्रेस सरकार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटा सर जी ने किया कि उनकी बेटी भी उसमें सिलेक्शन हुई आरएस में, उनकी बहू भी उसमें सिलेक्शन हुई, उसमें समधी की लड़की भी उसके अंदर सिलेक्शन हुई, यानी पूरे परिवार एक साथ सिलेक्शन होना, ये प्रश्न अपने आप में लगता है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ होगा और पेपर उन तक पहुंचा होगा और उसके माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई। और जो एक आम युवा जिसने वर्ष भर मेहनत की, लगातार अपने उसके माता पिता का एक सपना था, जिस प्रकार से उसने प्रयास किए होंगे, और उसके बाद जब वो परीक्षा दे करके आया तो मन में कहीं ना कहीं उसकी एक उम्मीद थी कि वो सरकारी नौकरी पर चढ़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से बाद में मालूम पड़ा कि पेपर लीक हुआ और परीक्षा निरस्त हुई, तो कहीं ना कहीं उस युवा के मंसूबे और उस सपनों पर पानी फिरा। तो कुल मिलाकर के इस 4.5 साल के शासन के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने युवाओं को केवल छलने का काम किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और लगातार जिस प्रकार से अब हमने देखा कि 4.5 साल तक ये सरकार कहीं ना कहीं सोती रही, अपने आपस की परिवार की लड़ाई के अंदर लड़ती रही, एक दूसरे को सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जिस प्रकार से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार जिस प्रकार से सरकार बाड़ेबंदी में बंद रही। कोरोना जैसी जो विभीषिका थी, महामारी थी, उस समय भी जब जनता को सख्त आवश्यकता थी सरकार की और जनता को ये उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, ये सरकार बाड़ेबंदी में होटलों में कैद थी, और उसके बाद 4.5 साल मतलब कुछ भी नहीं किया, और अब राहत शिविर के नाम पर जिस प्रकार का एक झूठ और प्रपंच रचने का और जनता को धोखे में डालने का काम किया। आप राहत शिविर देखिए, किस प्रकार के राहत शिविर, ये राहत शिविर कहीं ना कहीं जनता के लिए आहत शिविर बन गए कि जिस योजनाओं को पूर्व में सरकार ने लागू कर रखा था, चिरंजीवी योजना पर, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक भी व्यक्ति राजस्थान में उठाकर ले आइए जिसको 5 लाख से ऊपर का कोई क्लेम चिकित्सा का मिला हो, और पूर्व में जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था उनको दोबारा मजबूर किया गया कि इस राहत शिविर में आए, अपना दोबारा पंजीयन कराए। जो 100 यूनिट बिजली देने की फ्री बात की, मैं जब पूर्व में सरकार ने, यदि आपकी कुछ जनता की भलाई की मंशा थी तो आपने 50 यूनिट बिजली फ्री दी थी। उस 50 यूनिट बिजली की फ्री करने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जनता को आप इस प्रकार के कैंपों में बुलाए, आपके पास जो है कंज्यूमर नंबर थे, उस कंज्यूमर नंबर से आपने डायरेक्ट 50 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। फिर 100 यूनिट जब बिजली देने की फ्री की बात आई तो ये मेला लगाने का काम, ये जनता को धूप में धक्के खिलाने का काम क्यों किया गया? आप एक बार जिस प्रकार से देखिए, पूर्व में जो है जो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हमारी चल रही थी, वो पूर्व में भी चल रही थी, जनता को मिल रही थी।
क्या आवश्यकता थी कि उनको वापस से नया पंजीयन करा करके उस राहत शिविर में धक्के खाने को मजबूर किया पड़ा? कुल मिलाकर के जो पूर्व में सर जो योजनाएं चल रही थी उसको एक बार रोक करके और जनता को वापस अपना नया रूप से पंजीयन कराने के लिए मजबूर करना, उनको धक्के खाने के लिए मजबूर करना पड़ा, और ये जनता समझ चुकी है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता को अच्छी तरह ध्यान में आ गया कि जनता, ये सरकार उनकी भलाई के लिए काम नहीं कर रही, उनके कल्याण के लिए काम नहीं कर रही, केवल और केवल एक दिखावा और एक प्रपंच का काम ये सरकार कर रही है। और आज राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, आज हम बात करें चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, ये सरकार महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों में पूरे देश में 1 नंबर पर है। आज हम चाहे दलितों पर बात करें, दलित अत्याचार पर भी ये सरकार 1 नंबर पर है। आज महंगाई की बात करें तो पूरे देश भर में जिस प्रकार से महंगा पेट्रोल और डीजल किसी भी राज्य में नहीं है, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। यानी हर प्रकार से जनता को परेशान करने, जनता को त्रस्त करने, इन सब मुद्दों पर ये सरकार 1 नंबर पर रही है। और ऐसी ही सरकार को, निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प राजस्थान की जनता कर चुकी है। और स्पेशल रूप से हमारे जो राजस्थान के युवा हैं, आगामी 18 तारीख को अजमेर के अंदर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से अजमेर की धरा से ये युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जन आक्रोश, युवा जन आक्रोश महाघेराव, ये अजमेर की धरा है, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें, उनके इतिहास की बात करें, तो लगातार 17 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त करके माफ़ किया, लेकिन 18वीं बार में उन्होंने उस मोहम्मद गौरी का वध अपने लक्ष्य भेदी प्राण बाण चला करके किया। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 18 ही तारीख है, 18वां ही तारीख को एक बार इस पूरे प्रदेश के युवा, भारतीय जनता प्रदेश के युवा यहाँ सब एकत्र आएंगे और अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लेकर के। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।